मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड, सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। किस बेसिस पर है ये क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। नाउ द थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड, है ना। इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड क्या है? एक तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल, आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक सॉलिड्स बने होते हैं मेटल, आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मेटेलिक बॉन्ड। मेटल आयंस आर सराउंडेड बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बोला जाता है कि मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैरते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से? विच आर डोनेटेड बाय मेटल एटम्स। मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाती हैं? पॉजिटिव आयंस। और ये इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में ही वो पॉजिटिव आयंस मूव करते रहते हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम बोल रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेन एग्जांपल ऑफ मेटेलिक सॉलिड, अगर आपसे पूछे राइट वन एग्जांपल ऑफ मेटेलिक सॉलिड, यू कैन राइट एनी मेटल like sodium, potassium, aluminium, copper, iron, okay, and alloy of metal. alloy कौन से? अगर आपको याद नहीं है तो अभी हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। जैसे एल्यूमिनियम के alloy हमने पढ़ रखे हैं, ड्यूराल्यूमिन हेलीकॉप्टर बनाने में जो यूज़ आता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या हैं? डिफरेंट मेटल्स के alloy हैं। कहाँ आएंगे? मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स में। नाउ द फोर्थ वन इज लास्ट, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ओके, कोवेलेंट सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो टाइप है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेटल एटम्स। और मेटल एटम्स किससे अटैच्ड हैं? बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट सॉलिड है। इन कोवेलेंट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम्स, और यू कैन राइट ओनली एटम्स which are attached by covalent bond. For example, diamond, graphite, सिलिका। सिलिका का ही दूसरा नाम क्या है? क्वार्ट्ज। सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सारे जो सॉलिड्स हैं इसमें डिफरेंट एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं। ओके, नाउ हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड पर। They have extremely high melting points. सिलिका SiO2 जो मैंने लिखा है, सिलिका मीन्स सैंड होता है, बालू रेत, और इसको हम गरम करते हैं घर में। कई बार केक पॉट नहीं होता और कुकर में केक बनाते हो आप लोग, तो नीचे हमने क्या डाल दी? सैंड। सैंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसको हम 2-4 घंटे 2000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। 2-4 घंटे भी गर्म करें तो ये मेल्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड दे आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर है मीन्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट ये क्वेश्चन आता है, मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही लिखा है, ग्रेफाइट इज अ कोवैलेंट सॉलिड बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट भी कोवैलेंट सॉलिड है, फिर इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या सॉफ्ट होता है। बट डायमंड इज बैड कंडक्टर। ओके, डायमंड इज ऑल्सो कोवैलेंट सॉलिड बट इट इज बैड कंडक्टर, बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। तो स्ट्रक्चर हम पहले देखते हैं, ये डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। इमेज 1.3 नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। यहाँ पर जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम को। डायमंड के स्ट्रक्चर में देखो, एक डॉट मीन्स 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4
means 4 electrons are used in bond formation. Okay, no free electron is present in diamond. Diamond में कोई भी free electron नहीं है, valence electron means it is hard and bad conductor. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये 3 डिफरेंट लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर भी डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कार्बन एटम को. एंड ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स. कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री. 4th इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. एंड these layers of graphite can slide on each other. ये जो डिफरेंट लेयर्स है एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती है, इसलिए ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट एंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट. ओके, यहाँ पर आंसर में हमने यही लिखा हुआ है. इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स एंड ईच एटम इज बॉन्डेड टू 3 ऑफ इट्स नेबर्स इन द सेम लेयर. एक लेयर में जो कार्बन एटम्स है 3 दूसरे नेबर एटम से अटैच्ड हैं. द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इज फ्री टू मूव. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव मेक ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, फिलिप्स में भी आता है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने अंडरलाइन किया है. ओके, देन different layers can slide one over the other. Okay, this makes graphite a soft and it is used as lubricant. Okay, ये क्वेश्चन एक कोवैलेंट सॉलिड से हम डिफरेंट लिखेंगे. क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ओवर. ओके, अब हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पर. जब आप नोट्स लिखें तो डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.